हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे आज अपनी जर्नी शेयर करने का मौका मिल रहा है आप लोगों के साथ। आई एम रियली थैंकफुल टू द एंटायर टीम फायर 64 एंड टू ऑल माय सीनियर्स कि आज मुझे ये मौका दिया है ना। इस दिन का काफ़ी देर से इंतज़ार था कि देखो, हर किसी को अच्छा लगता है कि वो अपनी सक्सेस जर्नी जो है, वो अपनी स्ट्रगल जो है वो लोगों को बताए और लोग उनसे इंस्पायर हों। राइट। मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस करूं तो माई सेल्फ मेघांक महाजन एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। राइट। एंड इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के साथ मुझे 4 साल हो गए हैं काम करते हुए। एंड मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में ओवर एक्सप्लेन करूंगा। फॉरएवर से पहले की जो जर्नी थी, फॉरएवर से पहले आई वाज अ ब्राइट स्टूडेंट। राइट। एंड आई बिलोंग टू अ बिजनेस फैमिली एंड काफ़ी बढ़िया चल रहा था सिस्टम सारा, है ना। पढ़ाई लिखाई एंड सब सही चल रहा था। काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर किए, है ना। क्योंकि बचपन से एक माइंडसेट बनाया गया था, जॉब करनी है, जॉब करनी है, जॉब करनी है। क्यों? क्योंकि जॉब्स कहीं ना कहीं सिक्योर थी एंड उस टाइम पे, है ना, पेरेंट्स ने भी काफ़ी ज़्यादा किया कि हाँ, एक अच्छे लेवल पे जाओ बेटा, आप जॉब करो, है ना। एक बढ़िया ऑफिसर्स वगैरह में उसी के चलते अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हुए बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थे, लाइक एनडीए, मर्चेंट नेवी का था, आरआरबी का था, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का, वो सब क्लियर आउट हुआ एंड आगे इंटरव्यूज वगैरह में दिए। बट ड्यू टू सम हाउ कुछ चीज़ों को छोड़ के आना पड़ा मुझे। राइट। क्योंकि उनका वहाँ का कल्चर एंड बहुत सारी चीज़ें पसंद नहीं आई मुझे। राइट। एंड उसके बाद फाइनली एक चीज़ हुई कि एप्पल जैसी कंपनी में मुझे एज एन इंटर्न जाने का मौका मिला। राइट। जब आईफोन एक्स का डिज़ाइन हुआ था तो आई वाज इन द डिज़ाइनिंग टीम। इंडिया से टोटल 50 बच्चे सिलेक्ट हुए थे एंड आई वाज वन ऑफ देम। एंड मैं ये सब चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ? ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि हाँ, ये शायद हमारे लिए नहीं बना, हम बहुत साइड पे चीज़ें कर रहे हैं, है ना। देखो, जब मैंने इस फॉरएवर को और एप्पल को कंपेयर किया, सो इट वाज जस्ट ब्लोन माय माइंड कि हाँ यार, फॉरएवर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। सबसे पहली चीज जो मुझे बढ़िया लगी वो थी वर्टिकली इंटीग्रेटेड सिस्टम इसका। राइट। और भी बहुत सारी चीजें थी जो मुझे अट्रैक्टिव लगी, है ना। यहाँ पर मैं अर्ली रिटायरमेंट ले सकता था। मतलब अपना वाई मुझे क्लियर हो गया कि मुझे जो लाइफ में चाहिए, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे 30 साल की उम्र तक रिटायर होना है, जल्दी रिटायर होना है, तो मैं 40 साल 50 साल किसी जॉब में लगाने से अच्छा मैं वही 4-5 साल इस इंडस्ट्री में दूं, एक अच्छा नेटवर्क बनाऊं, है ना। क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसेस इसी तरीके से चल रहे हैं। फिर बहुत सारी नॉलेज मुझे मिली। तो फिर मैंने फाइनली इस चीज को करने का डिसीजन लिया। ऐसा नहीं था कि आई वाज नॉट नेगेटिव, मैं हाईली नेगेटिव था इस इंडस्ट्री के लिए। क्यों? क्योंकि कॉलेज में 2018 में मुझे याद है, मेरी एक फ्रेंड थी, काफी क्लोज है ना, उन्होंने मुझे इस सिस्टम के बारे में बताया एंड आई वाज हाईली नेगेटिव। एंड उसके बाद मैंने उल्टा उनको भी नेगेटिव कर दिया कि तुम भी मत करो, और उन्होंने भी करना बंद कर दिया। बट उसके बाद 2019 के अंदर जब सेम फ्रेंड का पे आउट 80,000 रुपीज का आया था, है ना, तो 19 साल की उम्र में वो चीज काफी ज्यादा हिट करी। जब कॉलेज में एक साथ बैठे हुए थे, यार 80,000 रुपए, है ना, 19 साल की उम्र में 15 तारीख को अकाउंट में गिरे उनके। तो वो चीज काफी अच्छे तरीके से एक मोटिवेट करा, है ना, क्योंकि मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेशन, राइट। तो जब वो मोटिवेट करा मुझे, है ना, तो उसके बाद मैं गया, मैंने पूछा, मैंने कहा क्या करते हो जी, क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा वही जो तुम्हें बताया था, तुमने नहीं करा। ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने क्लैरिटी लेना शुरू करी। जब क्लियर किया, बहुत सारी चीजें क्लियर हुई कि बड़े बड़े बिजनेसेस कैसे चलते हैं, क्या फंडामेंटल्स होते हैं बिजनेस के। मैं इसको यही समझ रहा था कि मुझे बंदे जोड़ने हैं, प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे घर घर जाके, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सारी चीजें जब क्लियर हुई कि नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, है ना, नेटवर्क की वजह से ही बड़े बड़े बिजनेसेस आज चल रहे हैं। आप एमबीए चाय वाला आज ट्रेनिंग में देख रहे हो, चाय सुट्टा बार देख रहे हो, बड़े बड़े ब्रांड्स आप देख रहे हो, वो सारे नेटवर्क के बेस पे चल रहे हैं। पुरानी देर से ये चलता आ रहा है। राइट। कि मैकडोनल्ड देख लो, केएफसी देख लो, ये सारी चीजें क्या हैं? ये नेटवर्क के बेस पे ही चल रही हैं। तो वो चीजें क्लियर हुई, मुझे बिजनेस की बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली, है ना। मुझे बताया गया कि हाँ, फैमिली बिजनेस में और इस बिजनेस में क्या फर्क है। कि फैमिली बिजनेस एक ट्री की तरह होता है ना, वो वहीं पर रह जाएगा। राइट। आप इसको एक्सपैंड करने के लिए आपको और पैसा लगाना पड़ेगा। बट यहाँ पर आप ऑलरेडी इंटरनेट के पैसा भरते हो, बस उस इंटरनेट को यूज करके आप अपने बिजनेस को काफी ज्यादा एक्सपैंड कर सकते हो। तो वो जब मुझे पता चला तो मैंने इस इंडस्ट्री को करना शुरू किया। ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं आए, बहुत ज्यादा चैलेंजेस आए। जब 2cc के बारे में पता चला तो मैंने अपनी फैमिली को बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे करके बात है, एक टर्नओवर मुझे जनरेट करानी है। मुझे आज भी एग्जैक्टली याद है, मेरे फादर की एग्जैक्ट वर्डिंग यही थी कि बॉस, करना है तो अपने बेस पे करो, मेरे से 1 रुपया नहीं लेना। ठीक है। मैंने आपकी आपकी पढ़ाई लिखाई पे बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया हुआ है। ठीक है। तो करना है, ऐसा कुछ बिजनेस करना है तो अपने बेस पे करो। और शायद वो डिसीजन, वो डांट जो थी, वो मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन का काम कर गई। क्यों कर गई? क्योंकि हमें बचपन से ही हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं कि हम क्या करें, हम
अपने खुद के पैरों पे खड़े हों। और मैं उस चीज के लिए अपनी फैमिली को थैंक्स करूंगा कि उन्होंने मुझे उस टाइम पे सपोर्ट नहीं किया, ठीक है, ताकि मैं अपना डिसीजन पे खड़ा उतर सकूं और मैं अपने डिसीजन को सही प्रूव कर सकूं। फिर मैंने बाहर से हेल्प लेके आगे पीछे से अपना 2cc बिजनेस जनरेट किया, राइट। अपने अपने कजन से, अपने फ्रेंड से और बहुत सारे लोगों से, किसी से 2,000 मिला, किसी से 5,000 मिला। उस टाइम पे याद है 2cc की टर्नओवर 30,000 रुपीज में क्रिएट होती थी, राइट। आज आपको कॉम्बो पैक मिल रहा है ना, तो वो कॉम्बो पैक जो है, उस कॉम्बो को आप प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं। बट उस टाइम पे जो 2cc की टर्नओवर थी वो 30,000 रुपीज में होती थी, कोई कॉम्बो पैक नहीं होता था। तो किसी से 2,000 मिला, किसी से 3,000 मिला, किसी से 5,000 मिला, तो वो ऐसे पकड़ पकड़ के कर करके मैंने अपना क्या करा, 2cc बिजनेस अपना जनरेट किया। क्योंकि अब टेंशन थी कि हाँ मुझे क्या करना है, कि मुझे इस बिजनेस को मुझे जल्दी से जल्दी टर्नओवर क्रिएट करनी है और मुझे आगे बिजनेस को बिल्डअप करना है, क्योंकि नीड समझ आ गई थी, बिजनेस की नीड क्या है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं हेल्थ की नीड क्या है इंडिया के अंदर, तो वो सारी चीजें क्लियर आ गई। बीइंग अ मैनेजमेंट स्टूडेंट एक चीज क्लियर हो गई कि हाँ भाई बिजनेस की नीड तो है इसकी। अगर आज इसके दिस इज द राइट टाइम, अगर आज इसमें हमने काम करना शुरू कर दिया तो हम ग्रो कर सकते हैं। देखो, और ये चीज आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स आपको नहीं सिखा सकते, क्योंकि देखो एक जनरेशन गैप बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। आपका जो फ्यूचर है आने वाले टाइम पे, शायद आपने टच स्क्रीन फोन जो है आपने अपने पेरेंट्स को चलाना सिखाया है 90% केसेस में, ठीक है, उनको नहीं आता था, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, ये बहुत ज्यादा फैक्टर्स मैटर करते हैं। बट देखो मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल करके मेरी लाइफ कैसे चेंज हुई है ना। एएस एक डिसीजन था, वो काफी ज्यादा डाउट्स आए, बहुत सारे लोगों ने मुझे मना किया है ना, मेरे काफी रिलेटिव्स थे, बहुत सारे दोस्त थे जिन्होंने मना किया है। मुझे याद है आज भी, कॉलेज के अंदर 7 लोगों का ग्रुप था हमारा, जब मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे ऐसे करके कर रहा हूँ, उसके बाद वो कभी मेरे साथ बैठे ही नहीं। आई नो कितना सोसाइटी प्रेशर मुझे हैंडल करना पड़ा है इस चीज को लेके, है ना, कि अब ये काम करोगे, इतने सारे पेपर क्रैक कर लिए, इतना सारा एग्जाम तुमने वो कर लिया, अच्छे ऑफिसर्स लेवल की तुम्हें जॉब मिल रही थी, अब ये काम रह गए हैं करने के लिए, है ना। तो मुझे पता है कितनी ह्यूमिलेशन वो मुझे हैंडल करनी पड़ी थी, ठीक है। तो आई नो, बट उस चीज को मैंने गलत प्रूव करके दिखाया आज, और आज वही लोग मुझे कहते हैं कि हाँ भाई हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, वो देख लेना जरा, अगर आगे तुम उनकी मदद कर सको आगे ग्रो करने में, तो है ना, काफी बढ़िया चल रहा है, राइट। तो देखो मैं यही चीज कहूंगा आप लोगों से कि 2cc इज नॉट अ बिग डील, है ना। ये एक छोटा सा टारगेट है जो कंपनी आपको दे रही है, क्योंकि देखो आप अपनी वही पढ़ाई लिखाई पे आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर चुके हो, ठीक है, बट शायद उन्होंने आपको गारंटी नहीं दी। बट यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, सपोर्ट सिस्टम मिल रही है टीम फायर 64 की तरफ से। मुझे आज भी याद है, आज से 4 साल पहले जब मैंने शुरू किया था, हैरी सर, जसप्रीत सर, रजनीश सर, राइट, ओंकार सर, ये ऑलरेडी सब लीडर्स सक्सेसफुल थे, ये ऑलरेडी मैनेजर्स थे। तो अगर किसी को लग रहा है कि हाँ जी ये लोग तो बन गए हैं, ये पहले से आए हैं, तो ये सबसे बड़ा वहम है आपका। जब मैंने शुरू किया था ये ऑलरेडी मैनेजर्स थे, ये ऑलरेडी कार अचीवर्स थे। मुझे याद है जसप्रीत सर उस टाइम पे नए नए, राइट, मर्सिडीज सी क्लास लेके आए थे, एंड दैट वाज द बिगेस्ट मोटिवेशन कि यार एक 24-25 साल का लड़का एक मर्सिडीज ड्राइव कर रहा है ना अपने खुद के दम पे, तो मैं किसकी सुनूं, उसकी जिसने वो अचीव करी, या उन लोगों की जो मुझे मना कर रहे हैं कि भाई मत कर मत कर मत कर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरा एक स्टार्टिंग से एक माइंडसेट रहा है कि एक क्लास में अगर 100 बच्चे हैं, एक कमा रहा है और 99 बेले बैठे हैं, तो मैं उस एक के ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा। मेरा शुरू से यही माइंडसेट रहा है। क्यों? क्योंकि मैं देखूंगा कि भाई उसने ऐसा क्या किया कि सेम इन्वायरमेंट में रह के उसने उस चीज को मोनेटाइज कर लिया, उसमें कमाना, उसमें अच्छी सक्सेस हासिल कर ली, ठीक है। बट वहीं पर 99 क्या करेंगे, अच्छा तेरा भी नहीं हुआ मेरा भी नहीं हुआ, तो मैं उस तरीके का नहीं था, ठीक है। तो हमें, क्योंकि देखो लाइफ हमें मिली है, तो हमें अपनी लाइफ की गाड़ी का स्टीयरिंग खुद पकड़ना पड़ेगा और डिसीजन भी हमें खुद लेना पड़ेगा, राइट। देखो फॉरएवर 5 चीजें आपको ऑफर कर रही है। एक बेटर हेल्थ, सबसे जरूरी चीज, उसके बाद एक बेटर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, राइट, आपको अब मन चाहिए इनकम कमाने का आपको मौका मिल रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक बेटर लाइफस्टाइल, राइट, क्योंकि आज के टाइम पे गाड़ी जोड़ना, घर तो बहुत दूर की बात है, गाड़ी कमाना भी बहुत बड़ी बात हो चुकी है। क्योंकि जितने तरीके जो रिसेशन चल रहा है, जो लोगों को इनकम कि आप बात कर रहे हो, हार्ड टू हार्ड 50,000 रुपए की जॉब लग रही है जो लोग टॉपर्स हैं, ठीक है। दूसरे हैं वो 15-20-25 हजार से शुरू कर रहे हैं, तो 25,000 से बस आज के टाइम पे तो खर्चे तक नहीं चल रहे, ठीक है। उसके बाद एक बेटर सिक्योरिटी की अगर मैं बात कर दूं, है ना, एक बेटर लाइफस्टाइल हो गया अपना, है ना, एक बेटर सारी टाइम फ्रीडम होगी। टाइम फ्रीडम यहाँ पर बहुत ज्यादा है। एक टाइम पे आप जब एक अच्छे मैनेजर बन जाते हो, आपके नीचे मैनेजर्स हो जाते हैं, आपका नेटवर्क ग्रो कर जाता है, लीडर्स काम करते हैं, तो आपको फिर वहां से रॉयल्टी, पैसिव इनकम आना शुरू हो जाती है, ठीक है जी। उसके बाद सिक्योरिटी, पेंशन। आज मुझे पता है मैं मैनेजर हूँ, मुझे कुछ हो जाता है, मेरे घर पे 70-80 हजार जाना बंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वही पूरा का पूरा बिजनेस कहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, मेरी
फैमिली में ट्रांसफर हो जाएगा, राइट, और 7 जनरेशंस तक ट्रांसफर होगा, राइट। तो ये सिक्योरिटी मुझे बहुत बढ़िया लगी, क्योंकि देखो आज आपने सुना होगा, मैंने अपने घर में लाइव एग्जांपल्स देखी हैं ये, कि हाँ उस अंकल का बहुत तगड़ा बिजनेस था, राइट, बट उनके बेटे को संभालने नहीं आया, आज वो रोड पे आ गए, राइट। या फिर आपने कभी देखा कि डॉक्टर का बेटा सीधा डॉक्टर वो अपनी बिना पढ़ाई लिखाई किए वहां पर बिठा सकता है? ऐसा नहीं है, राइट। तो हम कुछ ऐसा काम करेंगे जो हमारे ना, क्योंकि लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, मैं नेगेटिव नहीं कर रहा यहाँ पर, आप सबको पता है आज के टाइम पे लाइफ की क्या कंडीशन रही है, ठीक है जी। तो बी प्रैक्टिकल यार, असिस्टेंट सुपरवाइजर इज जस्ट अ डिसीजन। आपको अपना रीजन क्लियर होना चाहिए कि आपको क्यों करना है। मुझे जल्दी रिटायरमेंट चाहिए थी, मुझे जल्दी इनकम चाहिए थी, ठीक है। और मैं एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है जो आपको एक डिसीजन बनाने में हेल्प करेगी, मैं यही कहूंगा आप उसको पक्का देखो, 3-4 स्लाइड की है वो, ठीक है। सो जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, यस। अब यहाँ पर आप अंडरस्टैंड कर सकते हो यार मंथली चेक्स कैसे आते हैं। मैंने आपको बताया ना कि मैंने 2cc बिजनेस डन किया, तो उसके बाद मेरा मेन फोकस यही रहा था कि मैं सबसे पहले अपनी वो चीज रिकवर करूं, और मैंने अपनी अपलाइंस की हेल्प से, अब मेरे को जैसे जैसे मेरे सीनियर्स ने गाइड किया, हैरी सर ने गाइड किया, जसप्रीत सर ने गाइड किया, मैं वो चीजें फॉलो करता गया। मैंने 2cc करने के बाद मैं बैठा नहीं, मैंने ट्रेनिंग्स लगाना शुरू करी, मैंने चीजों को समझना शुरू किया, जैसे जैसे उन्होंने बोला मुझे, मैंने वैसे वैसे करना शुरू किया। इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो आपको बैच सिस्टम बताया गया, उस टाइम पे ऑफलाइन बैच होता था, वो स्टेप्स लिए। एंड फर्स्ट मंथ मुझे याद है जनवरी 2019 के अंदर मैंने 2cc किया था, एंड फरवरी 2019 का पे आउट आप मेरा देख सकते हो 39,000 रुपीज फर्स्ट मंथ। तो देखो अगर आप सुन के काम करोगे तो जो 2cc में आपको टेंशन पड़ रही है ना कि हाँ पता नहीं कैसे होगा, कि रिकवर होगा भी कि नहीं, मेरा आगे बिजनेस चलेगा भी कि नहीं, तो आप उस सिस्टम को फॉलो करके, जैसे मैंने 1 महीने में ही रिकवरी कर ली, आप भी ये चीज कर सकते हो। उसके बाद मेरा सेकेंड मंथ का पे आउट आप देख सकते हो, मैं सिर्फ ग्रोथ नहीं दिखाऊंगा, 9200 रुपीज, राइट, एंड टीडीएस कट के 8800 रुपीज। आप अंडरस्टैंड करो एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए 7-8-10 हजार रुपए कितनी बड़ी रकम है, बहुत बड़ी रकम है। अपना खुद का खर्चा चलना शुरू हो जाता है। बहुत सारे यहाँ पर कॉलेज वाले दोस्त मेरे ट्यूशन पढ़ा रहे होंगे, है ना, 4-4 5-5 घंटे वहां पर लगे होंगे, तो यार आप यहाँ पर बिजनेस बिल्ड कर लो, ठीक है जी, तो आपका और ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब सोच के देखो, मैंने 2cc रिकवर किया, उसके बाद मेरे को 10,000 आए, मुझे 500 रुपया भी आए, वो मेरा प्रॉफिट है, वो मेरे काम के हिसाब से मुझे इनकम मिल रही है। उसके बाद और 2cc जो है वो लाइफ में एक ही बार करना है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ 2020 के अंदर इनकम वाइल स्टडीज में पार्ट टाइम उस टाइम पे काम कर रहा था। अंडरस्टैंड करो, आप देख सकते हो सितंबर 2020, दिसंबर 2020, 14,000, 15,000 रुपए, ये लॉकडाउन की इनकम है, जब मार्च में लोगों को काम मिलना बंद हो गए थे। बीइंग अ स्टूडेंट, पढ़ाई के साथ साथ हम यहाँ पर, ये मेरा फाइनल ईयर था मुझे याद है, तो पढ़ाई के साथ साथ हम क्या कर रहे थे, अर्निंग कर रहे थे यहाँ पर भी। और सोच के देखो, जो काम लॉकडाउन के अंदर भी लोगों को पैसे दे रहा था, इतने चुनिंदा काम चल रहे थे, गवर्नमेंट ने बंद करना होता उसी टाइम पे बंद कर देते। कुछ लोग कहते हैं इलीगल है, पता नहीं क्या क्या है ये, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है जी, ठीक है। फैक्ट्स पे विश्वास करो, ओपिनियंस पे विश्वास ना करो। आपको लेके भी आपके बहुत ज्यादा रिश्तेदारों का ओपिनियन खराब होगा कि ये लड़की ऐसी है, ये लड़का ऐसा है, ये बिगड़े हुए हैं, ये पार्टीज करते हैं, ये करते हैं, ये वो करते हैं, है ना। तो यहाँ पर अपने ऊपर रखो। मेरे को लेके भी कुछ लोगों का ओपिनियन अच्छा है, कुछ लोगों का खराब है कि आप बिगड़े हुए हैं, बदतमीज है, सुनते नहीं है। कुछ लोग कहते हैं भाई बड़ा अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, है ना। तो ये चीजें हैं, तो आप भी इस चीज को डिसीजन बनाओ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इसके बाद जैसा इनकम 2021 जब मेरी प्रमोशन हुई, जब मैंने इसको फुल टाइम करना शुरू किया, इस टाइम पे मैं सुपरवाइजर था, राइट। तो आप देख सकते हो जून 2021 और जुलाई 2021 की इनकम के अंदर कितना फर्क है, ऑलमोस्ट 40,000 रुपए। दुनिया की कोई जॉब, दुनिया का कोई बिजनेस आपको क्या इतनी इंक्रीमेंट दे सकता है? आप खुद सोच के देखो इस बात को, क्या आपको लाइफ में इतनी इंक्रीमेंट मिल सकती है? बहुत सारे दोस्त यहाँ पर मेरे जॉब कर रहे होंगे, है ना। सो अंडरस्टैंड करो कि आपको इतनी इंक्रीमेंट मिल सकती है एक प्रमोशन पे। और ये मुझे 22 साल की उम्र में मिल गई थी, ठीक है। जब मैं सुपरवाइजर से असिस्टेंट मैनेजर बना, आपने देखा होगा ना, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर, राइट। तो जब मैं सुपरवाइजर से असिस्टेंट मैनेजर बना, तो ये जो इंक्रीमेंट है ये मेरी इनकम में हुआ। सो आप अंडरस्टैंड करो इस बात को। और मैंने लाइफ में एक ही बार 2cc किया था, उसके बाद कमाना ही है, उसके बाद कम नहीं करना। और देखो, मैं आपको सारे पे आउट्स तो नहीं दिखा सकता अपने, क्यों? क्योंकि 4 साल के पे आउट बहुत लंबे हो जाएंगे। सो इट्स जस्ट अ डेमो, राइट। और उसके बाद अगली चीज, कंसिस्टेंट इनकम आफ्टर मैनेजर, आप देख सकते हो 68,000, 55,000। और देखो, मेरी कोई शादी नहीं हुई अभी, मैं अभी 24 का हूँ रिसेंटली मार्च में, राइट। तो आप अंडरस्टैंड करो इसको।
उस टाइम में मैं 23 साल का था, 23 साल की उम्र में 77,000, 66,000, अभी तक का मेरा हाईएस्ट पे आउट यहाँ पर 86,000 का रहा है जी। ठीक है, बड़ी जल्दी 6 फिगर भी टच करने वाले हैं आप। बट अंडरस्टैंड करो, मेरे 4 साल के करियर में आपने देखा ग्रोथ। क्या दुनिया की कोई जॉब आपको 4 साल में 6 फिगर अर्निंग तक लेके जा सकती है अगर आप वहां पर कंसिस्टेंट मेहनत करो? उसके बाद मैं आपको और अपनी अचीवमेंट्स के बाद बताऊं, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स थी, थैंक्स टू ऑल माई सीनियर्स। राइट, कि 23 साल की उम्र में मैंने अपने खुद के दम पे, ये बहुत सारे लोगों का ड्रीम होगा ये, ठीक है, और बहुत जल्दी चेंज भी होने वाला है सिस्टम। ठीक है जी। सो अंडरस्टैंड करो, ये वो लड़के लड़कियां जिन्होंने हमारे साथ शुरू किया स्टार्टिंग के इनिशियल डेज में, आप देख सकते हो 24,000, 5-6 हज़ार। अब आप ये सारी चीजें कैसे कर सकते हो? अब इस चीज को आप पे ध्यान करना। देखो, एक डिसीजन की बात है सारी, टेक अ डिसीजन। मैंने ये चेक्स आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं दिखाए, ये मैंने अपनी ग्रोथ की जर्नी आपको बताई है कि मैंने कैसे ग्रो किया। ठीक है जी। तो देखो, मैं पास्ट में बहुत सारी चीजों का एक्सपीरियंस लेके आया हूँ, और मैंने एक चीज नोटिस करी है, दैट फॉरएवर से ऊपर कुछ भी नहीं है। ये कंप्लीट पैकेज है जो आपको मिल रहा है, बट इस चीज का फायदा लेना है कि नहीं लेना वो आपके ऊपर है। देखो, 3 तरीके के लोग होंगे, मुझे पता है। जैसे कोविड आया था ना, सबसे पहले वो थे जो डर गए, जिन्होंने संभाल लिया अपने आप को और प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दिए, तो वो ठीक रहे। ठीक है, दूसरे वो थे कोरोना कोरोना कुछ नहीं होता जी। ठीक है, तो जब तक उनकी सोसाइटी में नहीं आया है ना, उनके सिटी स्टेट में केसेस आना शुरू नहीं हुए, तब तक उन्होंने नहीं माना। उसके बाद उन्होंने डर के चीजें करना शुरू कर दी, प्रिकॉशंस लेना शुरू कर। तीसरे तब भी नहीं थे। तीसरे, जब तक उनके रिश्तेदारों को कॉल लेना आना शुरू हो गया कि भाई मुझसे मिला था, कोरोना हो गया, वो फिर जाके सुधरे, कुछ तब भी नहीं सुधरे, और फिर वो मरे हैं लास्ट में आके। तो सेम अपना आज के टाइम पे देखो, अपना कमाने का सिस्टम भी चेंज हो चुका है ना। बहुत सारी चीजें, पढ़ाई से लेके खाने से लेके ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। तो हम अपने आप को ऑनलाइन क्यों नहीं कर रहे? अगर आज के टाइम पे दुनिया ही ऑनलाइन जा चुकी है, तो हम ऑनलाइन बिजनेस क्यों नहीं कर रहे? हम अपने आप को ऑनलाइन ग्रो क्यों नहीं कर रहे? यही आज के टाइम पे मोस्ट डिमांडिंग स्किल है। ठीक है, तो इस चीज को जल्दी से जल्दी अंडरस्टैंड करिए, एंड होप कि बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी और आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेंगी। देखो, एक लाइफ मिली है, काटनी है कि जीनी है, वो आपके हाथ में। ठीक है, मैंने आपको ग्रोथ दिखा दी। ठीक है, एक ही कॉलेज में आपको फेलियर भी मिल जाएंगे, एक ही कॉलेज में आपको टॉपर्स भी मिल जाएंगे, बट मुझे इतना पता है, जिसको सुन के चलोगे उसकी तरह बन जाओगे। ठीक है जी। तो अब आप खुद देख लो कि आपको किसकी सलाह माननी है। उन लोगों की जो आपको कह रहे हैं कि भाई पैसा नहीं आता, ये वो ऐसे वैसे होता नहीं है, या उन लोगों की जो कमा रहे हैं? ठीक है जी। क्यों? क्योंकि देखो, जो कमा रहा है, राइट, आपके नोन में बहुत सारे लोग होंगे जिनके माइंड में ये आएगा, जिन्होंने कहा होगा कि हाँ हमने भी करा था और हमने छोड़ दिया। ठीक है, तो बस उन्होंने छोड़ दिया ना। ठीक है, सिंपल सी बात है। जब एक बच्चा फेल हो जाता है, वो कभी भी खुद को नहीं ब्लेम करता, वो कहता है कॉलेज खराब था, टीचर खराब था, सारी चीजें खराब थी, बट वो ये नहीं कहेगा मैंने पढ़ाई नहीं करी। ठीक है जी। तो यहाँ पर अंडरस्टैंड करो, अब आप देखो आपको किसको सुनना है, फेलियर को सुनना है कि सक्सेसफुल को सुनना है? ठीक है जी। तो बाकी टेक अ डिसीजन, होप कि आपको चीजें काफी ज्यादा क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं जी फिर उसके बाद असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड ऑफ ट्रेनिंग्स में। आपको सिखाने की चीजें, देखो, आपको ग्रोथ करने के लिए हम लोग बैठे हैं, आपको ट्रेनिंग देने के लिए हम लोग बैठे हैं, आपको सपोर्ट के लिए पूरी टीम फायर बैठी है। बट अब बेनिफिट लेना है कि नहीं लेना, वो आपके हाथ में। ठीक है जी। तो बाकी थैंक यू सो मच। और मैं लास्ट में जाते जाते एक ही बात कहूंगा, देखो, कॉलेज का कल्चर पता क्या कहता है? जब आप एग्जाम में हेल्प लेते हो ना, तो उसको चीटिंग कहा जाता है। यहाँ पर जब आप हेल्प लेते हो तो उसको कोलैबोरेशन कहा जाता है। तो अपना बिजनेस चीटिंग का नहीं है, अपना बिजनेस कोलैबोरेशन का है। ठीक है, क्योंकि इन रियल लाइफ टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। कोलैबोरेशन से काम चलता है। आप जॉब करने जाते हो, आप किसी टीम का पार्ट बनते हो वहां पर भी। ठीक है जी। तो अपना जो एजुकेशन सिस्टम है, वो आप सबको पता है कि कितना खस्ता हालत में है, क्या चीजें हैं, वो मुझे भी बताने की जरूरत नहीं है। इवन कि आज के टाइम पे हर एक चीज, हर एक बंदा वो चीज एडमिट करता है। ठीक है, तो अपने लाइफ के क्रिएटर खुद बनो। सरकारों पे, लोगों पे डिपेंड होके कुछ नहीं होगा। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, है ना। विश यू बेस्ट लाइफ अहेड। थैंक यू।